सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्ष कई मुद्दों पर घेर रहा है, सरकार को चर्चा की मांग कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हनुमान बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, नए सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी इसी जो है पुरानी बिल्डिंग में आपने ये मुद्दा भी उठाया। देखिए, ये भी उठाया और हमने ये कहा जब नई पार्लियामेंट बन गई तो हम उस समय क्या कि हमने बहिष्कार किया था पहलवान बेटियों के समर्थन में, नहीं आया था उस कार्यक्रम में। अब की बार इच्छा थी कि देखें सही भवन कैसा बना, तो हमारे पास सूचना है कि नई पार्लियामेंट भवन के अंदर मीटिंग नहीं होगी क्योंकि पानी भर गया। आप ये बताओ, अरबों खरबों रुपए लगा के आनंद फान के अंदर आप ये मैसेज दे रहे हो हमने नया संसद भवन बना दिया, नया संसद भवन। हमारा जो ऐतिहासिक संसद भवन था उसको हटा के देश की जनता का पैसा खर्च किया, मीटिंग नहीं करा पा रहे हो, क्या कारण रहे? पानी भर गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये किसने कहा पानी भर गया? मैंने कहा नहीं, पानी भर गया पार्लियामेंट के अंदर, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। नहीं, आपने अभी जो है अगर ये मुद्दा उठाया तो क्या जवाब मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला इस बात को, तो मुद्दे ही तो उठाए हमने। जवाब तो सिर्फ इसी बात पे दिया राजनाथ सिंह ने, एक ही बात पे, किसी मुद्दे पे कोई जवाब नहीं मिला। सब अपनी बात कहते हैं। लास्ट में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मणिपुर हिंसा का जो मामला हम सबने उठाया था कि मणिपुर से देश की बदनामी हुई है विश्व स्तर पे, तो मणिपुर हिंसा पे सरकार को चर्चा करें। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि तमाम दलों की इच्छा है, इसलिए मणिपुर हिंसा पे सदन में चर्चा होगी, एक ही बात। लेकिन नई संसद में आपने ये कहा कि इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पानी भर गया। आपने ये पानी भर गया, अभी तो पानी भरा, अंदर चलने के बाद पता लगेगा क्या क्या होगा उस नई पार्लियामेंट का। दुर्भाग्य है कि नई पार्लियामेंट बनी और उद्घाटन भी हो गया, जोर शोर से प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जाता और उसके अंदर पानी भरने की वजह से पार्लियामेंट के अंदर हमें बैठने नहीं दिया कि पुरानी बिल्डिंग के अंदर ये लोकसभा का सत्र चालू है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। लेकिन ये बात आप कह रहे हैं या आधिकारिक तौर पर आपको जानकारी मिली है क्या कि पानी भर गया? मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ तो ऐसे थोड़ा ही कह रहा हूँ। मैं MP हूँ, पार्लियामेंट हमारे लिए तो बनी है और किसके लिए? बिल्कुल। तो हनुमान बेनीवाल जो एक बड़ा जो है आरोप लगा रहे हैं कि नई संसद में सत्र इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें पानी भर गया। हालांकि कुछ दिन पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया था, ये बारिश से पहले ही या फिर ये जो जलभराव की समस्या हुई उससे पहले ही। लेकिन हनुमान बेनीवाल का साफ तौर पर ये कहना है कि नई संसद में सत्र इस वजह से नहीं बुलाया गया है क्योंकि उसमें भरा हुआ है पानी। और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयंअप इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया, तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी मां की, हमारी भूभागीय अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवई खाने, भगवान जाने क्या करने। आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत इस बात से है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है और आपको मुद्दों पर घेर रहा है, तो आपके पास अब झांकने के लिए, भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचा है। आज भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करके जाए, हल्ला बोल और आज तक के आपके शो पर, आपको इंडिया से दिक्कत है या नहीं है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। तो आपने तमाम खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्यों दिए? खेलो भारत के ठीक, खेलो भारत वरना स्टार्टअप भारत वही जगह है आपकी। अलका लांबा जी, लेकिन बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है, दरअसल जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो इसी तरह के कुछ वीडियोस के जरिए कांग्रेस पार्टी का ये काम बन चुका है कि संसद सत्र के ठीक पहले इस तरह की स्थिति को पैदा करना, और सरकार वहां पर कार्रवाई कर रही है। खुद प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अलका लांबा जी। चित्रा जी, बेहद शर्मनाक और गंभीर आरोप लगा रही है भाजपा की प्रवक्ता। ये वीडियो कांग्रेस ने वायरल कराया है, वीडियो सच है या झूठ? ये बोलिए, कांग्रेस ने वायरल कराया, अभी तक रोका किसने हुआ था? घटना 4 मई की है, ये शर्मनाक करने वाली घटना 4 मई से 19 जुलाई तक इस वीडियो को दबाया किसने हुआ था? मुख्यमंत्री इंडिया टुडे में आते हैं और आप ही के चैनल पे बोलते हैं अरे ये एक अकेली घटना नहीं है, इस तरह की बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत बेटियों को नंगा करके गैंग रेप किया गया है। ये मैंने नहीं कहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने जब दोनों पीड़ित बेटियों से बात की, उन्होंने कहा हम पुलिस थाने में थे, पुलिस ने हमें इस मॉब, इस भीड़ के ऊपर के साथ अकेला छोड़ दिया और हमें वो लेकर इस तरीके से नंगा पूरा घूमते रहे। प्रधानमंत्री जी को मैं नहीं ये बात को तैयार हूं कि उन्हें नहीं पता था। मई पहले महीने ही कांग्रेस ने गलती की,
जहां देश की डबल इंजन की सरकार, भाजपा नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आपकी महिला बाल विकास मंत्री, महिला आयोग को होना चाहिए था, वहां कांग्रेस का मुकुल वासनिक जी राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में डेलीगेशन जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की गलती ये थी कि वो राष्ट्रपति जी को मिलते हैं मई के महीने में, पूरी रिपोर्ट सौंपते हैं और राष्ट्रपति जी को बताते हैं कि मणिपुर के हालात बहुत बदतर है, कुछ कीजिए। जून महीने में जहां प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए था, वहां राहुल गांधी जाते हैं उन राहत कैंपों में और सवाल किया जाता है कि राहुल गांधी तो सांसद नहीं रहे, अब वो किस हैसियत से जा रहे हैं। अरे जिनकी हैसियत थी वो तो फ्रांस और अमेरिका घूम रहे थे और उन्हें पता था ये घटना 4 को हुई है, उन्हें पता था बेटियों को सड़कों पर इस तरह से नंगा घुमाकर गैंगरेप हुआ है, उन्हें पता था और वो खामोश रहे। इसका जवाब मैं पूनम महाजन जी से ले लूंगी, लेकिन अलका लांबा जी एक और सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी जी जब वहां पर गए थे, हालात का जायजा लेने के लिए लोगों से उन्होंने बातचीत भी की थी, क्या उस वक्त इस तरह की तस्वीर उनके सामने पेश नहीं की गई थी? अगर वो